इसलिए देखो साहब, भागने से अच्छा है बचने में मजा। जहाँ है वहीं से हम जपते चले, बचते चले, और कहीं ना कहीं से हम जो चिपके हैं उससे छूटे। ये शब्द ही एक ऐसा है कि कोई कहे कि आपके 3 बेटा है, तीनों क्या करे, तो वह बड़े अच्छे से उत्तर देता है कि एक को मैंने दुकान से चिपका दिया, एक को नौकरी से चिपका दिया, एक को खेती से चिपका दिया। चिपकाना शब्द ही ऐसा है कि हम चिपक गए हैं, और इतनी जोर से चिपके हैं कि ये छूटता नहीं है। और दोनों कारण है देखो साहब छूटने के भी, या तो ये तपेगा तो छूटेगा, या पकेगा तो छूटेगा। अब देखो यहाँ केवल भोजन ही नहीं पका है, यहाँ केवल फल नहीं पका, यहाँ केवल वस्तु ही नहीं पकी है, यहाँ जीवन भी पका है। और ये कैसा व्यक्त किया पकने पे कि पकने के बाद स्वतः छूटा है। पहले युवान अवस्था थी तो पैरने ओढ़ने का खूब शौक था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, गाड़ी घोड़ा से जाते थे, खाते पीते थे, विवाह शादी भंडारे सब में जाते थे। धीरे 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 आयु बढ़ने लगी। फिर लोगों ने कभी पूछा कि आप आजकल दिखाई नहीं देते, फलाने रिश्तेदारी में भी नहीं दिखाई दिए, फलानी जगह भी बहुत अच्छा आयोजन था, वहां भी आप आजकल नहीं दिखाई देते। तो वह बड़ा अच्छा उत्तर देता है कि भैया आप तो सब पक गए, अब मन नहीं होता। पक गए शब्द ही ऐसा है कि ये छूटा। जीवन पका तो देखो आना जाना छूट गया, पैरना ओढ़ना छूट गया, खाना पीना सब छूट गया। अब पक गया तो स्वतः छूट गया, नहीं पका था जब तक ये इतना जोर से चिपका था। इसलिए देखो ना हम किसी से कहें, ना कहीं जाएं, ना भागने की जरूरत है। ये या तो तब जाएगा तो छूट जाएगा, पक जाएगा तो छूट जाएगा। आम यदि कच्चा रहता है तो गीदा, छिलका, गुठली एक दूसरे से चिपकी होती है, पक जाने के बाद तीनों चीज अलग हो जाती है। तप जाने से भी छूटता है, जहां जहां चिपका है वह सब छूट जाएगा। घी कभी चिपका हो किसी बर्तन में, चम्मच गई वहां तक निकाल लिया, उंगली गई वहां से भी निकाल लिया, पर किसी कोने में चिपक जाता है तो फिर क्या किया जाता है, उस बर्तन को चूल्हे पे आग पे तपा दिया जाता है। या तो ये नर्तन तपेगा तो ये काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह मत्सर से जो चिपका है ये छूटेगा। यदि ये छूट जाता है तो देखो फिर भगवान को सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन फिर ध्यान विधि है, उसके बाद क्रम मुक्ति है, साध्य मुक्ति है, कामना के अनुसार हम जो चाहेंगे भगवान हमें दे देंगे। अर्थात सबसे पहले ध्यान विधि लिखी है कि हम ईश्वर का ध्यान करते चले। ध्यान के बाद मुक्ति, मुक्त से धीरे धीरे मुक्त होते चले। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया कि परमात्मा को 24 बार इस सृष्टि पे विराट स्वरूप धारण करके आना पड़ा। भगवान 24 बार यहाँ आए, विराट स्वरूप धारण किया, और कामना के अनुसार जिन जिन लोगों को जो जो चाहिए वह सब दे दिया। यदि हमें धन चाहिए तो यहाँ लक्ष्मी और कुबेर की आराधना का वर्णन है। यदि शक्ति चाहिए तो दुर्गा की आराधना का वर्णन है। यदि सिद्धि चाहिए तो शिव की आराधना का वर्णन है। पर ऊपर से ग्रंथों से आदेश आया कि देखो आप जो चाहते हो वह सब मिल जाएगा, पर इतना जरूर होगा कि जो चाहिए वह मैं सब दे दूंगा तुम्हें, पर तुम्हारे मोक्ष में से कटौती कर दूंगा।
इसलिए देखो, भजन करने वाले लोगों ने भजन के बदले में भगवान से कुछ मांगा नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण। ना तो हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना निर्वाणी गति चाहिए। आप यदि देना ही चाहते हो तो बार बार सिया राम जी पद है, आपकी भक्ति दो। अब मांगने वाले तो देखो सब कुछ मांग सकते थे। यहाँ ऐसे ऐसे भजनानंदियों की कथा है कि भगवान भी उनकी बात सुनते थे। प्रहलाद जैसे लोग पार्षद बने, ध्रुव जैसे पार्षद बने। सूरदास जी महाराज के भजन भगवान बैठ के सुनते थे। नरसिंह जी मेहता की बात मानते थे, सुनते थे। पर ऐसे भजन करने वाले संत लोगों ने भी भगवान से कहा कि हम हमारे भजन के बदले में तुमसे कुछ नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि कभी सूरदास जी से पूछा हो कि प्रभु, मैं रोज रोज आता हूं, लकड़ी पकड़ के तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, कभी आपने अपनी तरफ से मांग क्यों नहीं करी कि मैं तुम्हें नेत्र दे दूं? और मेरे पास तो 1000 आंख हैं। पर सूरदास जी ने मना कर दी कि देखो प्रभु, मैं अपने भजन के बदले में कुछ नहीं मांगना चाहता। यदि मैंने मांग लिया तो फिर मुझे रोज दर्शन थोड़ी दोगे आप, रोज लकड़ी पकड़ करके थोड़ी चलाओगे। नरसिंह जी मेहता ने जो अपनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार भक्ति करी। पर आप सब जानते हो भगवान के इन भक्तों की कथा से कि भगवान ने इनके परिवार के वैवाहिक कार्यक्रम को स्वयं ने आकर के संचालित किया और संपन्न किया था। तब कि उस जमाने में भाई बटान में 56 करोड़ रुपया हिस्सा में आए थे नरसिंह जी मेहता के। वो सारा का सारा पूंजी उन्होंने संत ब्राह्मणों में बांट दी। अच्छा कर्म किया, संत ब्राह्मणों को दान दिया, तो एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने स्वयं ने आकर के मदद करी। इसलिए देखो, हम चिंतन करें कि धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति ना चयो निर्माण। आज के समय में हम एक दिन मंदिर जाएंगे नहीं, तीर्थ जाएंगे नहीं, कथा सुनेंगे नहीं, और भगवान से हमारी इतनी बड़ी लिस्ट बन जाती है कि भगवान तू हमें सब दे दे। उधर से भी उत्तर आया कि तुम भजोगे तो मैं सब दे दूंगा, तुम्हें जो चाहिए कामना के अनुसार मेरी तरफ से सब दे दूंगा, पर मैं मोक्ष में से कटौती कर दूंगा। यदि हम किसी दुकान पे गए और 100 ग्राम हमने मिक्सचर लिया, तो उसने कहा दुकानदार ने कि 100 ग्राम मिक्सचर में बराबर दूंगा, उसमें दाल भी आएगी, सेव भी आएगी, दाने भी आएंगे, पपड़ी भी आएगी, सब आएगी। फिर किसी ने कहा कि सेठ जी, मेरे तो ये फली के दाने अच्छे लगते हैं, आप 100 ग्राम मिक्सचर में एक काम करना कि दाने दाने बढ़ा देना। तो बोले लेगा कितना? बोले 100 ग्राम ही चाहिए। मेरे पास इतना ही पैसा है, 10 रुपए का आप कितना दे सकते हो? बोले 100 ग्राम ही आएगा। तो यदि उसने दाने बढ़ाए तो वह दूसरी चीज कम कर लेगा। किसी ने कहा कि मुझे सेव पसंद है, तो सेव बढ़ा देगा, तो दूसरी चीज कम कर लेगा। हम जो भगवान से मांगेंगे वह दे देगा, पर मोक्ष में से कटौती कर देगा। हम यदि सत्संग का समय मांगेंगे तो देखो गृहस्थी का समय कम कर दिया उसने। हमने यदि 2.5 घंटा भगवान को दिया यहाँ बैठ करके, तो घर का समय भगवान ने काट दिया और इधर का बढ़ा दिया। इसलिए हम भगवान से भक्ति करने के बाद भजन के बदले में कुछ मांगे नहीं, वह तो सब दे देंगे पर मोक्ष में से कम कर लेंगे।